नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम 3 अपडेट लेके आए हैं और 3 में से 2 अपडेट आप बहुत अच्छी हैं। जी हाँ, आप जब उस अपडेट को सुनेंगे तो शायद आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि पहली अपडेट जो है वो रिलेटेड है स्कूल मर्जिंग केस को लेके। जी हाँ, आप जानते हैं स्कूल मर्जिंग केस को लेके हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आप जानते हैं स्कूल मर्जिंग केस को लेके शिक्षक भी परेशान थे और अभिभावक भी परेशान थे। शिक्षक परेशान थे क्योंकि उनकी पदोन्नति और उनके आगे भविष्य के पद समाप्त हो रहे थे, तो वहीं अभिभावक परेशान थे क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई छूट रही थी, वो दूर के विद्यालय में पढ़ने नहीं जा पा रहे थे। तो अभिभावकों की तरफ से ही एक याचिका दाखिल की गई थी सिंगल बेंच में, जहाँ पर फैसला सरकार के पक्ष में चला गया। सुनवाई हुई थी, लेकिन कोर्ट ने सरकार की इस नीति को सही ठहराया और मर्जर नहीं रोका। लेकिन जब याची लोग डबल बेंच चले गए तो डबल बेंच में मुख्य न्यायाधीश की पीठ में इसकी सुनवाई हुई। पिछले 3 दिनों से इसकी सुनवाई चल रही थी। पहले दिन की अपडेट हम आपको बता चुके थे, कल की अपडेट हमने नहीं बताई थी क्योंकि वही बहस हुई थी और बहस काफ़ी अच्छी थी, जिसमें ये जानकारी मिल रही थी कि जो सरकारी वकील हैं वो जो भी बातें रख रहे थे वो तर्कहीन थी। कहने के तौर पर ये कह सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले प्रॉक्सी टीचर को लेके बात करी कि प्रॉक्सी टीचर पढ़वाते हैं टीचर, और जो है इस वजह से इतने विद्यालयों का निरीक्षण एक साथ नहीं किया जा सकता और उनको फिर मर्ज किया जा रहा है ताकि विद्यालयों का निरीक्षण भी सही तरीके से किया जा सके। और भी कई समस्याएं उन्होंने बताई कि जैसे ये शिक्षकों के द्वारा याचिका दाखिल की गई है, बच्चों को और अभिभावकों को कोई इससे दिक्कत नहीं है मर्जिंग से। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि हमने इसको लेकर सहमति पत्र भी जो है लिए हैं अभिभावकों से। लेकिन वकील साहब ने जो भी कहा वो कोर्ट में जज साहब को शायद संतुष्ट नहीं लगा, क्योंकि उनका जो डाटा था वो रिलीवेंट नहीं था। और विपक्ष के जो वकील थे, यानी कि जो बच्चों की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये तर्क बेबुनियाद है क्योंकि अब कोई प्रॉक्सी टीचर नहीं है, बहुत पहले ही इस चीज़ व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। सभी स्कूलों में जो आप जानते हैं जैसे कि टीचर फ्रेम बना हुआ है जिसमें सभी टीचर्स के फ़ोटो, मोबाइल नंबर अपडेटेड होते हैं, तो वहाँ प्रॉक्सी टीचर की बात ही नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं बातें ऐसी हो रही थी जहाँ जज साहब संतुष्ट नहीं हुए और अगली डेट लगा दी। और आज की सुनवाई ज़्यादा भी नहीं हुई, लेकिन जितनी भी हुई उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि आप अपने डाटा को सही करके लाइए, आप जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डाटा होना चाहिए, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे और बहस करेंगे, जिसके लिए उन्होंने समय दे दिया अच्छा खासा। जी हाँ, बात है 21 अगस्त की। अब 21 अगस्त को अब इसकी सुनवाई होगी, लेकिन 21 अगस्त तक अब कोई भी विद्यालय मर्ज नहीं होगा, यथास्थिति बनी रहेगी। जो मर्ज हो चुके हैं, जो अपना सामान सट्टा लेके पहुंच चुके हैं दूसरे स्कूल में, उनकी कोई बात नहीं है, वो तो वहीं संचालित होंगे। लेकिन जो अभी नहीं हुए थे वो अब दोबारा वहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि विद्यालय अब कोई मर्ज नहीं होगा। कब तक? जब तक इस कोर्ट केस का, जब तक इस केस का अंतिम आदेश नहीं आ जा सकता है। तो इस आदेश का अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये भी बात सुनने को आ रही है कि ये आदेश सिर्फ सीतापुर ज़िले के लिए है, सीतापुर में ही स्टे लगा है, बाकी कहीं नहीं लगा है। तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये आदेश लगभग सभी ज़िलों के लिए लागू हो जाएगा, क्योंकि ये यूपी की योजना है और सभी बच्चों प्रभावित हो रही है। तो अगर नहीं भी हुआ है तो ये वकील साहब इसको करवा लेंगे, इसको लेकर आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यूपी में स्कूल मर्जिंग अभी फ़िलहाल रुक गई है 21 अगस्त तक। 21 को सुनवाई होगी, सरकारी वकील अपना पक्ष रखेंगे अपने डाटा के संग, फिर बच्चों के वकील जो है बहस करेंगे और तब जाके वो फाइनल सुनवाई हो जाएगी। कोर्ट तब शायद फैसला सुनाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल स्टे है, तो ये एक अच्छी खबर है उन शिक्षकों के लिए जो थोड़े चिंतित थे और अभिभावक और बच्चों के लिए। अब बात करेंगे हम दूसरी अपडेट को लेके, वो भी अच्छी खबर है, लेकिन वो उन शिक्षकों के लिए हैं जो बीएलओ का काम कर रहे हैं, बीएलओ सुपरवाइज़र का काम कर रहे हैं। बीएलओ सुपरवाइज़र का अब जो है मानदेय बढ़ गया है। एक तरह से ये पत्र है, लेकिन इस पत्र को संज्ञान में लेने की बात कही है। एक मानदेय बढ़ोतरी का आदेश नहीं है, ये जो है सभी स्टेट के लिए एक पत्र है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि आप विचार कीजिए और इनका जो मानदेय दोनों का बढ़ा दीजिए। बीएलओ का मानदेय आप पत्र में देख सकते हैं कि 12,000 रुपये कर दिया गया है और बीएलओ सुपरवाइज़र का 18,000 कर दिया गया है। सुपर इंसेंटिव के लिए बीएलओ को 2,000 रुपये दिए जा सकते हैं। लेकिन ये सभी इंस्ट्रक्शंस जो हैं कंसल्ट करने के लिए कहा गया है, कंप्लायंस के लिए, यानी कि 2 जो भी ऑल स्टेट के द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उनके लिए। तो जब तक ये इनको कंसल्ट करेंगे वही इसके लेके लेटर जारी करेंगे। ये मानदेय बढ़ोतरी का आदेश नहीं, बल्कि इस तरीके से जो है आपको मानदेय रखना है, क्योंकि जो पुराना 2015 का जो मानदेय है उसको ख़त्म करके नया जो है मानदेय दिया जाएगा। 12,000 सालाना और 18,000 बीएलओ सुपरवाइज़र को सालाना।
तो वैसे अभी ये मानदेय बढ़ोतरी का आदेश नहीं है, लेकिन सभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को ये लेटर जाएगा तो शायद अब वो इसको लेके अपने अपने स्टेट में जो है आदेश जारी करेंगे कि उनके स्टेट में बीएलओ को इतना इतना मानदेय दिया जाएगा, तब जाके वो मानदेय बढ़ोतरी का आदेश माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि आप इतना इतना मानदेय होना चाहिए। ऐसे ही एक पत्र पहले भी जारी हुआ था, उसमें विचार करने के लिए बात कही गई थी, लेकिन मानदेय नहीं बढ़ा था। क्या इस बार भी ऐसा होगा, देखते हैं। वैसे उम्मीद है कि मानदेय बीएलओ का और बीएलओ सुपरवाइजर का बढ़ जाएगा। तीसरी अपडेट जो हम बताने जा रहे हैं वो अपडेटेशन को लेके है, वो हम मानव सुविधा पोर्टल के अपडेटेशन को लेके। किसके अपडेटेशन? शिक्षा मित्रों के भैया, क्योंकि इनके स्थानांतरण की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। कब से आदेश हो चुका, कब का उन्होंने घोषणा करी थी, उसके बाद बड़ी मुश्किल से कोशिश करने के बाद ये हुआ कि हाँ अब हो जाएगा, लेकिन मानव सुविधा पोर्टल है कि अपडेट होके नहीं दे रहा है। क्यों नहीं होके दे रहा है? क्योंकि वहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी कह लीजिए या कैसे भी कह लीजिए, जिले पर ये कार्य होके नहीं दे रहा है। और इसकी ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, महानिदेशक महोदय ने ऑनलाइन मीटिंग ली थी सभी बीएसई महोदय की, तब भी उसमें कार्य शून्य पाया गया, नगण्य पाया गया, जिसमें नाराजगी व्यक्त की गई। इसलिए उन्होंने अब आखिरी बार 30 जुलाई लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है कि 30 जुलाई तक अगर मानव सुविधा पोर्टल पर शिक्षा मित्रों का डाटा अपडेट नहीं होता है, उनकी सर्विस का जो पहले पत्र आप पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे, सर्विस को लेके जो भी अपडेटेशन है, कितने शिक्षा मित्र रिटायर हो गए, कितने शिक्षा मित्र दुनिया को छोड़ कर चले गए, या कुछ भी और वजह है, जो भी कहाँ काम किया था, पहले कहाँ थे अब कहाँ हैं, ये सारा डाटा अपडेट होना है। और ये अगर नहीं करते हैं 30 जुलाई तक तो ये मान लिया जाएगा कि आपके पोर्टल पर कोई भी करेक्शन के लिए मैटर नहीं है, कोई भी अपडेटेशन नहीं है, अपडेटेड माना जाएगा। और अपडेटेड माना गया, उसके बाद ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू की गई ऑनलाइन, और फिर उसमें किसी शिक्षा मित्र ने आपत्ति की तो कार्रवाई फिर शिक्षा मित्र की नहीं, शिक्षा मित्र पे नहीं, बल्कि उस जिले के खंड शिक्षा अधिकारी और जिला विशेष शिक्षा अधिकारी पे होगी कि आपने उनका डाटा अपडेटेड क्यों नहीं किया था। इसलिए सभी शिक्षा मित्र भी इस बात को ध्यान से देख लें, समझ लें कि आप अपने डाटा को अपडेटेड कराएं। मानव सुविधा पोर्टल पर ई सर्विस बुक को डाउनलोड करें, उसमें जो भी करेक्शन हो उस पर गोला करें, और एक एप्लीकेशन लेके खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, और उस ई सर्विस बुक को उसके साथ अटैच करके वहाँ पर एप्लीकेशन दे के आएँ और उसको अपडेटेड करवाएं। आप नहीं करवाएं तो संगठन के द्वारा करवाइए, इन पर दबाव बनवाइए। कैसे करिए? क्योंकि शिक्षा मित्रों का डाटा अपडेटेड ना होना एक चिंता का विषय है। तो इसलिए इस काम के लिए शिक्षा मित्र संगठन थोड़ा रुचि दिखा सकता है और कार्य को तेजी ला सकता है। वैसे 30 जुलाई इसकी लास्ट अपडेट है। उसके बाद ही स्कूलों का जो शिक्षा मित्रों का है मूल विद्यालय वापसी का आदेश क्रियान्वित हो पाएगा। तो जो ये जानना चाहते थे कि आखिर कब मूल विद्यालय वापसी का काम हो पाएगा, वो समझ लें, जब तक ये अपडेटेड नहीं होगा तब तक आपका कोई भी काम नहीं होगा। तो पहले ये काम करवाइए, फिर उसके बाद मूल विद्यालय वापसी के लिए विचार कीजिए। तो आज इस वीडियो में बस इतनी अपडेट थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी खुशी अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।